नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को गुड आफ्टरनून, जय हिंद, वंदे मातरम। और आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं एज रिलेशन आयु संबंधी प्रश्न। देख सकते हैं आप सभी लोग, आज हम लोग जो है एज रिलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और जो है देखेंगे कि यहाँ पर किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और एज रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है कि मैथ और रीजनिंग दोनों में आपको देखने को मिल जाता है। तो आज इसके कंटेंट को करेंगे और जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में इससे पहले पूछे गए थे, तो उन्हीं को लेकर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं बता दूं कि आपको जो है कैलकुलेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, सीधा सा अर्थ निकलता है कि आपको पेन और कॉपी की नीडेड पड़ने वाली है। तो आप लोग बढ़िया से एक कमरे में बैठ जाएं, पेन और कॉपी लेकर, और फिर इसके बाद एक एक क्वेश्चन का जवाब दें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप सबको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप सब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो बैच है जो स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड किया गया है आधुनिक इतिहास का, और इसके साथ में वीडियो री एग्जाम का महाबचत ऑफर के साथ में कंप्लीट बैच, मॉक टेस्ट और बेस्ट बुक के साथ में जो आपको प्रोवाइड किया गया है उसकी कुछ डिटेल और इन्फॉर्मेशन थी। तो चलिए देखते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सीधे सेकंड आया है, पहला क्वेश्चन शायद नहीं होगा। तो कह रहा है कि 5 साल पहले तरुण और सौरभ की उम्र का अनुपात 4:1 था। तो ये जो रेशियो दिया हुआ है वो 5 साल पहले का है। तो 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। तो सौरभ की वर्तमान आयु क्या है ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का कि 14, 10, 8, 12 में से क्या जाएगा, इसको ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों, यहां पर अगर ध्यान से देखें हम लोग तो ये 5 साल पहले की बात है। तो यहां पर 5 वर्ष पूर्व की बात है। तो 5 वर्ष पहले, ये कब की बात है? ये 5 वर्ष पहले की बात है। 5 वर्ष पहले क्या बोला है कि तरुण और सौरभ की आयु का अनुपात, तो तरुण और सौरभ की जो आयु का अनुपात था वो 4:1 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि तरुण की जो आयु थी वो कितनी थी, 4x, और जो सौरभ की जो आयु थी वो कितनी थी, x। अब बोला है कि 5 वर्षों के बाद, तो दोस्तों ये 5 वर्ष पहले था। तो आपको पहले वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वर्तमान आयु दोनों की। ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु निकालेंगे। तो जब वर्तमान आयु की बात करें तो तरुण हो जाएगा, 5 साल पीछे की बात है तो 5 साल आगे आएंगे, 4x + 5 आएगा। और सौरभ की बात करेंगे तो x + 5 आएगा। अब आगे प्रश्न क्या बोला है? आगे प्रश्न बोला है कि 5 वर्षों के बाद, तो अब आपको 5 वर्ष बाद चलना पड़ेगा। तो 5 वर्ष बाद अगर दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो 5 वर्ष बाद जो तरुण की जो आयु होगी वो होगी 4x + 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 में 5 और जुड़ जाएगा। और जो सौरभ की जो आयु होगी वो x + 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका रेशियो बदलता है। 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। किसका? तो यहाँ पर 4x + 10 अपान x + 10 इक्वल टू अनुपात होता है 2:1। तो ये बचेगा कितना, 4x + 10 इक्वल टू 2x प्लस कितना हो गया, 20। इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ बचेगा 2x, और इसको इधर ले जाएंगे तो 10। तो x बराबर कितना आएगा, 5। तो x की वैल्यू 5 आई। तो सौरभ की वर्तमान आयु, तो सौरभ की वर्तमान आयु की बात करें, सौरभ वर्तमान में x + 5 का है। तो वर्तमान आयु सौरभ की अगर निकालेंगे तो x की जगह 5 और +5 रख देंगे तो 10 वर्ष आएगा। और जिन बच्चों ने 10 वर्ष आंसर बताया होगा उनका प्रश्न क्या करेगा, सही होगा। तो दूसरे का जो आंसर होगा वो 10 वर्ष आएगा। ठीक है, तो सौरभ की वर्तमान आयु 10 वर्ष पूछा है, क्योंकि x की वैल्यू हमने 5 निकाला। तो सौरभ वर्तमान में कितना था, ये वर्तमान आयु ये वाली थी। ये तरुण था 4x + 5 का, सौरभ था x + 5 का। x की वैल्यू यहाँ 5 रख देंगे तो 5 और 5 जुड़ेगा, तो 5 और 5 कितना होता है, 10। तो यहाँ पर जो सौरभ की जो वर्तमान आयु पूछ रहा था वो 10 वर्ष आएगी। और 10 वर्ष के लिए आपको चलना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ। किधर जाना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 4वीं और वैष्णवी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। युविका 4वीं से 2 साल बड़ी है लेकिन वैष्णवी से 5 साल छोटी है। तो वैष्णवी की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि तीसरे का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा।
तो प्रश्न कह रहा है कि 4वीं और वैष्णवी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो क्वेश्चन ये भी आसान है, अच्छा क्वेश्चन है इसका मतलब। तो चलिए देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो 4वीं और वैष्णवी की वर्तमान आयु, तो मान लीजिए 4वीं और वैष्णवी की जो वर्तमान आयु है वो 4 कितनी है 5 है। तो 4वीं की जो आयु हो जाएगी 4x और जो वैष्णवी की जो आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5x। अब आगे प्रश्न बोल रहा है कि युविका 4वीं से 2 साल बड़ी है। तो जो युविका है वो 4वीं से 2 साल बड़ी है तो 4x + 2 हो जाएगी। लेकिन वैष्णवी से 5 साल छोटी है, तो 5x और माइनस कितना हो जाएगी 5, 5x - 5। तो युविका की 2 कंडीशन है कि यहां पर वो युविका 4वीं से 2 साल क्या है बड़ी है, 4वीं से 2 साल बड़ी है और वैष्णवी से 5 साल छोटी है। तो युविका की 2 आयु हो गई, इनको दोनों को x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो वैष्णवी की वर्तमान आयु आपको आसानी से क्या करेगी, मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर इसको दोनों को बराबर करेंगे तो 4x + 2 बराबर 5x - 5, ये दोनों बराबर होगा। तो x को इधर ले जाइए तो बचेगा x बराबर कितना 7, x की वैल्यू 7 आएगी। तो वैष्णवी की वर्तमान आयु, तो वैष्णवी वर्तमान में है 5x की, तो x की जगह लिख देंगे 5 × 7। तो वैष्णवी की वर्तमान आयु आएगी कितना 35 वर्ष आएगी, 35 ईयर, 35 वर्ष। तो तीसरे का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा, 35 वर्ष आएगा। देख लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर होगा वो 35 ईयर आएगा। ठीक है, वैष्णवी की जो वर्तमान आयु होगी वो 35 वर्ष आएगी। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आप सबको जो है देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके हम लोग जो ऐसे ही बढ़ते चलेंगे। तो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेहतर थे। आप लोगों को जो है करने में मजा आया होगा। आगे भी अलग अलग प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो 3 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए आप लोग क्या आएगा, कोशिश करिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। 3 वर्ष पहले रवीश की आयु कैलाश की आयु के बीच का अंतर 18 वर्ष था। आज से 3 वर्ष बाद रवीश की आयु कैलाश से 3 गुना हो जाएगी। तो रवीश की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़े। ये 3 वर्ष पहले की बात है। 3 वर्ष पहले रवीश की आयु और कैलाश की आयु के बीच का जो अंतर था वो कितना था, 18 वर्ष का था। तो चलिए कोशिश करें। तो 3 वर्ष पहले रवीश की आयु और वर्तमान की कैलाश की आयु के बीच, मान लो तो रवीश की जो आयु होगी x और कैलाश की आयु मान लो y। ये हम कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। ये कब की बात है, ये 3 साल पहले की बात है। ठीक, अब इसके बाद प्रश्न क्या बोला है। तो 3 वर्ष पहले रवीश की आयु और कैलाश की आयु के बीच का जो अंतर था वो 18 वर्ष का था। तो ये x - 3 और y - 3, ये जो अंतर था ये 18 साल का था। x - 3 और y - 3, ये अंतर कितने साल का था, 18 साल का था। इतना हो गया। तो दोस्तों ये हो जाएगा x - 3 माइनस का y और यहां पर और अंदर गुणा होगा तो प्लस का कितना आएगा 3, यहां पर कितना बचेगा 18 बचेगा। ठीक है, यहां पर कितना बचेगा 18 बचेगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो x - y बराबर कितना निकल कर आएगा 18। x - y बराबर कितना निकल कर आएगा 18। एक समीकरण हमने बना लिया। मान लीजिए समीकरण क्या है, 1 है। आगे बढ़ते हैं। आज से 3 वर्ष बाद रवीश की आयु कैलाश की आयु से 3 गुना हो जाएगी। अब 3 वर्ष बाद चलेंगे। तो जो 3 वर्ष बाद की बोल रहा है, तो आज से 3 वर्ष बाद, तो यहां पर x + 3 और कितना हो जाएगा y + 3। तो प्रश्न पूछा है कि आज से 3 वर्ष बाद रवीश की आयु कैलाश की आयु का 3 गुना। तो रवीश की आयु जो है, तो रवीश की आयु x + 3 है, तो कैलाश की आयु का 3 गुना होगी। तो इसका मतलब कैलाश को 3 गुना कर देते हैं। ठीक है, कैलाश को क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा x + 3 बराबर 3y और प्लस 3 3 का 9, है ना। इसको इधर ले आएंगे तो x - 3y और 9 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 6। तो x - 3y बराबर कितना आएगा 6।
इस प्रकार से हमको करना है। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लें। ये समीकरण 2 मान लें, ये समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2, ये समीकरण 1 है। तो यहां पर दोस्तों हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 18 और x माइनस 3y बराबर कितना हो गया, 6, है ना। तो एक काम करते हैं, यहां माइनस और यहां प्लस और यहां माइनस, तो x से x कैंसिल होगा, तो यहां पर कितना बचेगा, 2y, तो बचेगा 2y बराबर 12, तो y बराबर कितना बचेगा, 6, तो y की वैल्यू 6 आएगी। तो रवीश की वर्तमान आयु पूछा है, तो रवीश की अगर वर्तमान आयु पूछा है तो रवीश की वर्तमान आयु निकाल लीजिए। उसकी y की वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू 6 निकाल लेंगे तो आंसर हमको क्या करेगा, मिल जाएगा। तो यहां पर दोस्तों अगर y की वैल्यू 6 है तो x माइनस वाई बराबर 18, तो y की रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 18 6 24, तो 24 निकल कर आएगा। और 24 कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो रवीश की जो वर्तमान आयु होगी वो 24 ईयर आएगी, क्योंकि y की अगर हमने 6 निकाला तो समीकरण 1 में रख देंगे, y की वैल्यू 6 तो यहाँ 6 रखेंगे तो 6 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 18 और 6 24, तो x का मान क्या था, रवीश का। तो चौथे का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 24 जाएगा। और अगर आप लोगों ने 24 आंसर के रूप में किया है तो प्रश्न आपका क्या करेगा, सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि 5 का सही आंसर क्या होगा। करा कि आज से 7 साल बाद अनामिका की उम्र उतनी ही होगी जितनी मालिनी की 4 साल पहले थी। श्रीनिधि का जन्म 2 साल पहले हुआ था, अब से 10 साल बाद अनामिका, मालिनी और श्रीनिधि की औसत उम्र 33 साल होगी। तो अनामिका की वर्तमान आयु क्या है, यह है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही लाजवाब शानदार क्वेश्चन है। 5 को ध्यान से देखें, थोड़ा समय ले लें और फिर करने का प्रयास करें। तो चलिए कोशिश करिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। आज से 7 साल बाद अनामिका की उम्र उतनी ही होगी जितनी मालिनी की 4 साल पहले थी। तो चलो देख लेते हैं। मान लीजिए अनामिका की आयु अगर हम लोग x मान लें, ध्यान से समझिएगा, तो ये 4 साल बाद, आज से 7 साल बाद अनामिका की उम्र उतनी होगी जितनी मालिनी की 4 साल पहले थी। तो यहां पर 4 साल पहले, तो यहां पर मालिनी की आयु अगर हम निकालेंगे, तो मालिनी की आयु अगर हम निकालेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। x प्लस कितना हो जाएगा, 11। अब बोला क्या, श्रीनिधि का जन्म 2 साल पहले हुआ था, अब से 10 वर्ष बाद, प्रश्न कह रहा है कि अब से 10 वर्ष बाद औसत आयु 33 हो जाएगी। तो चलिए, तो दोस्तों यहां पर अब ध्यान से देखना है। तो अब से 10 साल बाद अनामिका, मालिनी और श्रीनिधि की औसत आयु कितना होगा, 33 साल। तो 10 वर्ष बाद अगर दोस्तों ध्यान से देखें तो 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद इनका जो औसत आयु था, तो 10 वर्ष बाद जो इनका औसत आयु था वो कितना था, 33 था, ठीक है। ये प्रश्न बोला है। अब प्रश्न क्या बोला है, तो यहां पर, तो अगर ये 10 साल पहले की बात है तो अब वर्तमान में अगर बात करें कि वर्तमान में औसत आयु क्या होगी, तो ये 10 वर्ष बाद की, तो अब औसत आयु क्या होगी, तो अब जो औसत आयु होगी, अब जो औसत आयु होगी इसको निकाल लें। तो 10 साल पहले हमको आना पड़ेगा, तो जब 10 साल पहले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न बोला क्या है, अब आगे ध्यान से देखते हैं।
तो अब यहां से हम निकालते हैं कुल आयु कितनी होगी, कुल आयु। तो कुल आयु निकालने के लिए हम 23 में 3 का गुणा करा देंगे, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 और 3 दूना 6, तो कुल आयु कितना आएगी 69। कुल आयु कितनी हो जाएगी 69। तो अनामिका की आयु पूछा है, क्या पूछा है, अनामिका की आयु पूछा है। तो चलो मान लेते हैं भैया अनामिका की आयु क्या होगी, तो अनामिका की आयु मान लीजिए x और x प्लस 11 और प्लस 2, क्योंकि 2 वर्ष साल पहले हुआ था, ये सब कितना हो जाएगा टोटल 69। टोटल कितना हो जाएगा 69, सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 69 और माइनस 13, 9 में 3 जाएगा 6, 6 में 1 जाएगा 5, तो 2x बराबर कितना आएगा 56, तो x बराबर कितना होगा 28। तो अनामिका की आयु हमने x माना था, x की वैल्यू 28 वर्ष साल आएगा। तो पांचवें का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। पांचवें का किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। क्वेश्चन बहुत ही दमदार था, ये क्वेश्चन बहुत ही दमदार था। आपको ध्यान देना है, जब ऐसे प्रश्न अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो पहले मालनी की आयु हमने x माना अनामिका की, फिर मालनी की x प्लस 11, क्योंकि 7 और 4 कितना हो गया 11, 10 वर्ष बाद औसत 33 था, तो वर्तमान में ये बात का है तो 23 होगा। कुल आयु 3 लोग हैं तो 23 3 69, सबको जोड़ लेंगे, इसके बाद यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या करेगी फाइंड आउट हो जाएगी। तो पांचवें का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक पिता की वर्तमान आयु उसके बड़े पुत्र की 3 गुनी है। एक पिता की वर्तमान आयु उसके बड़े पुत्र की 3 गुनी है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके छोटे पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। यदि बड़े और छोटे बच्चे की वर्तमान आयु के बीच का अंतर 6 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप ध्यान से देखेंगे और बताएंगे। बताओ भाई, एक पिता की वर्तमान आयु उसके बड़े पुत्र की 3 गुनी है। तो मान लो अगर पुत्र की आयु दोस्तों अगर x है तो पिता की जो वर्तमान आयु होगी वो 3 गुना, तो मतलब कितना होगा 3x होगा। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके छोटे पुत्र की आयु का, एक पिता की वर्तमान आयु उसके बड़े पुत्र की 3 गुनी है। अब कह रहा कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके छोटे पुत्र की आयु का 4 गुनी होगी। यदि बड़े और छोटे बच्चे की वर्तमान आयु के बीच, यदि बड़े और छोटे बच्चे की वर्तमान आयु के बीच का अंतर 6 वर्ष का है, तो मान लो ये उसका बड़ा पुत्र है, ये उसका बड़ा पुत्र है, तो छोटा पुत्र कितना हो जाएगा, छोटा पुत्र हो जाएगा कितना x माइनस 6। अब बोला क्या है 4 साल बाद, तो चलो चलते हैं 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद पिता की जो आयु हो जाएगी वो 3x प्लस 4 हो जाएगी, और छोटे पुत्र की जो आयु हो जाएगी, छोटे पुत्र की जो आयु हो जाएगी x प्लस x माइनस 2 हो जाएगी, क्योंकि 4 इसमें घट जाएगा। अब क्या बोला है, कह रहा कि 4 साल बाद पिता की आयु उसके छोटे पुत्र की आयु का 4 गुना, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 इक्वल टू x माइनस 2 गुणे कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4, 4x और माइनस 4 दूना 8। एक काम करो इसको इधर ले जाओ तो x बचेगा, इसको उधर ले जाओ तो 12, x की वैल्यू 12। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की वर्तमान आयु तो ये थी सबकी, ठीक है। तो पिता वर्तमान में थे 3x के, तो x की वैल्यू हम क्या करेंगे, तो 3 गुणे 12 और 12 तय कितना हो जाएगा 36, तो पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 36 साल। तो 6 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, फर्स्ट में 36 ईयर आएगा। और अगर आप लोगों ने 36 ईयर किया है तो प्रश्न ये आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा।
तो प्रश्न दोस्तों ये भी ठीक ठाक है ना। तो जो प्रश्न का जो पूछने का पैटर्न है, अब सीधे सीधे लैंग्वेज ना आकर थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा के प्रश्न पूछ रहा है, और वहीं पर आप लोगों को जो है प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोग प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है गौतम की वर्तमान आयु उसके पिता की 15 वर्ष पूर्व की आयु के 20% के बराबर है, और गौतम के भाई जो है कि वर्तमान आयु उसके पिता की 10 वर्ष पूर्व की आयु का 60% है। यदि गौतम की वर्तमान आयु और गौरव की वर्तमान आयु का योग 31 वर्ष है, तो उनके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करके आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7। तो चलो कोशिश करो भैया कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो कह रहा कि गौतम की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का, उसके पिता की 15 वर्ष की पूर्व की आयु के 20% के बराबर है, और गौरव की वर्तमान आयु उसके पिता की 10 वर्ष की पूर्व की आयु का कितना है, 60% है। मान लीजिए इनके जो पिता हैं, इनके पिता की आयु पहले आपको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, तो हम x मान लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि गौतम की वर्तमान आयु उसके पिता की 15 वर्ष की पूर्व की। तो चलो भी यहां से गौतम की आयु निकालते हैं पहले हम लोग। तो पिता का 15 वर्ष पूर्व का तो x माइनस 15, उसके पिता की 15 वर्ष पूर्व की आयु के कितने परसेंट के बराबर है, 20% के बराबर है। कितना परसेंट, 20%। ये हुआ। आगे देखते हैं। और इसके बाद गौरव की आयु की बात कर लेते हैं। तो गौतम की हो गई, और गौरव की बात कर लेते हैं। गौरव के लिए क्या बोला है, गौरव की वर्तमान आयु उसके पिता की 10 वर्ष पूर्व की आयु का 60% है। तो इसका कितना है, 60%। तो x माइनस 10 और गुणे कितना हो जाएगा, 60% है। यदि गौतम की वर्तमान आयु गौरव की वर्तमान आयु का योग कितना है, 31 है। अब इन सबको जोड़ दो भाई, इन सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो चलो जोड़ते हैं। तो x माइनस 15 गुणे 20/100 प्लस x माइनस 10 गुणे 60/100। कुछ इस प्रकार से जाएंगी चीजें। और बराबर किसके होगा, 31 के। तो ये जाएगा कितना, 5 पचा 25, 25 चौको 100 भी हम कह सकते हैं। यहां पर हमने कुछ गड़बड़ किया है, यहां पर 20% है। तो 20 पंचे 100, 5 आएगा, 0 से 0 और 2 3 6, 2 पंचे 10। तो इसको देख लें तो ये हो जाएगा x माइनस 15/5 और प्लस 3x माइनस 30/5। 3x माइनस 30 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये किसके बराबर है, ये 31 के बराबर है। ये किसके बराबर है, ये 31 के बराबर है। तो दोस्तों ये हो जाएगा कितना, x माइनस 15 प्लस 3x माइनस 30, 5 एकन्नम 5, 5 3 15, 155 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4x और 15 10 कितना हो जाएगा, 25
तो यहाँ 25 और जोड़ लेंगे, 5 5 10, 5 2 7 और 1 8, 1 कुछ तो गड़बड़ है। थ्री एक्स माइनस 30, एक्स माइनस 15, 31, कुछ कैलकुलेशन में ही गड़बड़ है बेटा। कुछ कैलकुलेशन में ही गड़बड़ हो जा रहा है बार बार। पाँच कन्नम 5, 5 3 15 और 0 2 3 6 2 5 10, तो 3x माइनस 30। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5x माइनस 15 पना कितना हो गया 75, और 5 3 15x और प्लस माइनस का 150 और बराबर 31 और गुणे 5। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर निकल के जो आएगा वो आएगा 5 एकन्नम 5, 5 3 15, 155। कितना आएगा 155 आएगा। अब 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो गया 20x, और 150 और 75 कितना हो गया 150। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो हमें निकालना है कि 150 और प्लस 75 और इसके बाद 155, तो 155 भी हमको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आएगा, 5 5 10, 1 1 2 और 1 3, 155 0 5 5 10, फिर से गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ 5 आएगा, 5 5 10, 1 1 2 और 1 305 और प्लस 75, 5 5 10, 7 और 1 8, 380 और बटे कितना हो गया 20, 0 से 0, अभी भी गड़बड़ है। तो दोस्तों देखो, इसको आपको ध्यान देना है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पर अगर इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे, देखो इसको अगर ध्यान से सॉल्व करेंगे तो जब इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये समीकरण आपका बनेगा। ठीक है, अब जब इस समीकरण को निकालेंगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो 50 साल आएगी, और 50 साल यहाँ पर बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, 50 ईयर आएगी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो 50 साल के रूप में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा 50 साल के रूप में जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, कहता नहीं कहाँ बार बार गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है 50 साल मिल गया होगा। तो 31 का जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, वो पहले वाले में जाएगा 50 ईयर। ठीक है, बस इन समीकरणों को बनाना था। समीकरण को बनाने के बाद हमको यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि उसमें बहुत समय लग गया। कहा कि रमेश की वर्तमान आयु उसकी पत्नी संगीता की वर्तमान आयु से 7 वर्ष अधिक है। 6 वर्ष बाद रमेश की आयु उसके पुत्र मयंक की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यदि मयंक की वर्तमान आयु 10 वर्ष है तो संगीता की वर्तमान आयु क्या है? यह है क्वेश्चन नंबर 8। इसको बनाएं आप लोग, बताइए क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। उसने बोला है कि यहां पर मयंक की जो वर्तमान आयु है 10 वर्ष है। तो पहले हम मयंक से ही शुरुआत करते हैं। तो मयंक की जो वर्तमान आयु है 10 वर्ष है। रमेश की वर्तमान आयु उसकी पत्नी संगीता की वर्तमान आयु से 7 वर्ष अधिक है। 6 वर्ष बाद रमेश की आयु उसके पुत्र मयंक की आयु का 3 गुना होगी। अब उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। कह रहा कि 6 वर्ष बाद
तो मान लो मयंक वर्तमान में 10 साल का है, तो 6 वर्ष बाद मयंक की आयु क्या हो जाएगी? 6 वर्ष बाद मयंक की आयु हो जाएगी 16 साल। उसने बोला है कि 6 वर्ष बाद रमेश की आयु उसके पुत्र मयंक की आयु का 3 गुना। तो मान लीजिए रमेश की आयु है तो 16 गुणे 3, 16 तरीका कितना हो गया? 48। तो ये 6 वर्ष बाद रमेश की आयु कितनी हो जाएगी? 48। तो रमेश की अगर वर्तमान आयु की बात करें, तो रमेश की वर्तमान आयु की बात करें तो वर्तमान आयु 48 में 6 कम कर देंगे, कितना आएगा? 42 वर्ष आएगा। ठीक है, रमेश की वर्तमान आयु उसकी पत्नी संगीता की वर्तमान आयु से 7 वर्ष अधिक है। तो मान लो रमेश की जो पत्नी संगीता है उसकी 7 वर्ष अधिक है, तो ये 42 है, तो संगीता की आयु कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। तो संगीता की वर्तमान आयु 35। क्यों? क्योंकि 42 में अगर हम, उसने बोला है 7 वर्ष अधिक है, तो 42 में 7 कम कर देंगे तो यहाँ पर 35 वर्ष बचेगा। तो 8वें का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। 8वें का ऑप्शन नंबर 4 में। 8 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9, इसको ध्यान से पढ़ें। करा कि अलेख्या का जन्म उनकी मां की शादी के 1 साल बाद हुआ था। अब देखो, अलेख्या का जो जन्म है उनकी मां की शादी के 1 साल बाद, अब उनकी मां की शादी कब हुई थी ये बात पता चल जाए तो ठीक है। उसके बाद हुआ था, उसके पिता उसकी मां से 2 वर्ष बड़े हैं, लेकिन अलेख्या जो 6 वर्ष की है 25 वर्ष बड़े हैं। मां की शादी किस उम्र में हुई थी ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो मां की शादी किस उम्र में हुई थी? 25 साल, 21 साल, 31 साल या फिर 22 साल। अब यहां से आपको सेंस ऑफ ह्यूमर लगाना है कि इस प्रश्न का आंसर सही आएगा क्या। कह रहा कि अलेख्या का जन्म उनकी मां की शादी के 1 साल बाद हुआ था। उसके पिता उसकी मां से 2 वर्ष बड़े हैं, लेकिन अलेख्या जो 6 वर्ष की है 25 वर्ष बड़े हैं। अब आपको यह ध्यान देना है कि जो उसके पिता हैं, उसके जो पिता हैं अलेख्या से कितने साल बड़े हैं? 25 साल। उसके पिता की उम्र अगर क्या होगी? 25 साल बड़े हैं। ये आपको ध्यान देना है, 25 वर्ष बड़े हैं पिता। इसलिए उसके जन्म के समय, मान लीजिए जन्म के समय किसके? अलेख्या के जन्म के समय उनके पिता की उम्र जो होगी वो 25 वर्ष की ही रही होगी। अलेख्या के जन्म के समय उनके पिता की उम्र 25 वर्ष ही रही होगी। इसलिए उनकी जन्म की मां की उम्र, जन्म के समय मां की उम्र, क्योंकि उसने बोला है ना कि अलेख्या का जन्म उनकी मां की शादी के 1 साल बाद हुआ था, पिता उसकी मां से 2 वर्ष बड़े हैं, तो मां की उम्र जो हो जाएगी वो 23 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 23 वर्ष हो जाएगी। अब इसके बाद प्रश्न क्या बोल रहा है? तो इसलिए उनकी शादी के समय उनकी मां की उम्र, तो जो अलेख्या का जन्म हुआ था शादी के 1 साल बाद हुआ था, तो यहां पर 23 में 1 कम कर देंगे, तो 23 में 1 कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 22। तो शादी के समय जो मां की उम्र थी वो 22 वर्ष की थी। कितने साल की? 22 साल की। तो 9 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। ये भी प्रश्न अच्छा था। देखो ये प्रश्न ऐसा था कि सेंस ऑफ ह्यूमर का प्रश्न था, इसमें कॉन्सेप्चुअल नहीं था, इसमें आपको मतलब कैलकुलेशन नहीं था, आप इसको सेंस ऑफ ह्यूमर से कर सकते थे। जब यहाँ पर प्रश्न एक बात बोल रहा है, कह रहा कि लेकिन अलेख्या जो 6 वर्ष की है 25 वर्ष बड़े, कौन? उसके पिता। तो पिता जो है अलेख्या से उसके जन्म के जो 6 वर्ष की उससे 25 साल बड़े हैं। इसका एक आइडिया ये लगता है कि जो पिता हैं वो अलेख्या से 25 साल बड़े ही हैं। ठीक है ना, मतलब 25 साल की उम्र में अलेख्या का जन्म हो गया था जब उनके पिता की उम्र थी। और पिता अगर 25 साल की उम्र के हैं तो मान लीजिए उनकी माता उनसे 2 साल छोटी है तो 23 साल की, और अलेख्या का जो जन्म शादी के 1 साल बाद हुआ है तो 23 में 1 कम कर देंगे तो 22 साल आ जाएगा। तो 9 का जो आंसर होगा वो सेकेंड वाले में जाएगा। 9 का किस में जाएगा? सेकेंड वाले में जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए। विजय अमित से 8 वर्ष छोटा है। विजय और अमित की वर्तमान आयु का योग 42 वर्ष है। विजय की वर्तमान आयु क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़ें और बताएं कि क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा आप सब लोगों के अकॉर्डिंग। विजय अमित से 8 वर्ष छोटा है। विजय और अमित की वर्तमान आयु का योग कितना है? 42 वर्ष है।
तो जो विजय है वो अमित से 8 वर्ष छोटा है। तो पहले आप इसके समीकरण को बनाना पड़ेगा। तो विजय अमित से 8 वर्ष छोटा है, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 8, है ना। तो मान लीजिए v मतलब विजय और a मतलब अमित। तो विजय अमित से 8 वर्ष छोटा है। विजय और अमित की वर्तमान आयु का योग कितना है 42 वर्ष। तो ये जो योग है a प्लस बी का वो कितना है 42 वर्ष है। समीकरण तो बन गए भाई। अब विजय की वर्तमान आयु निकाल लें, तो यहां पर माइनस, तो ये कैंसिल हो रहा है, तो 2a बराबर हो जाएगा 42 और 8 50, तो a बराबर कितना आएगा 25। तो a की वैल्यू 25 आ गई। तो विजय की वर्तमान आयु क्या है, तो 25 वर्ष, और योग उनका कितना है 42, तो 42 में 25 घटा दो। तो विजय की निकालने के लिए 42 में 25 घटा देंगे, 12 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 7, और 3 में 2 जाएगा 1, 17 वर्ष निकल कर आएगा। अगर आपने 17 वर्ष दिया है तो प्रश्न सही होगा, क्योंकि दोनों की आयु का योग 42 वर्ष है। अगर अमित 25 वर्ष का है तो 42 में 25 घटा देंगे तो विजय की आयु पता चल जाएगी। तो कितना निकल कर आएगा 17 वर्ष निकल कर आएगा। तो 10वें का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा दोस्तों। तो 10 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। करा कि पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के समान थी। यदि पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व 15 वर्ष थी तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, इसको आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखें और पढ़ें और बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। प्रश्न ने बोला है कि पुत्र की जो आयु है, यहां से देखो, पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व 15 वर्ष थी, तो ये 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जो पुत्र था उसकी आयु थी 15 वर्ष। तो वर्तमान आयु निकाल लीजिए। तो वर्तमान आयु अगर निकालेंगे, वर्तमान आयु अगर निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, अगर वर्तमान आयु अगर हम निकालते हैं तो यहां पर तो पुत्र की जो आयु हो जाएगी, 5 साल आगे आएंगे तो 15 और 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 15 5 कितना हो जाएगा 20। अब देखो, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की आयु के समान थी। तो पुत्र के जन्म के समय, बात को समझिए, जब पुत्र का जन्म हुआ था तो उस समय उसकी आयु कितनी थी, समान थी। तो इसका मतलब ये हो कि पुत्र अगर 20 साल का है तो पिता वर्तमान में कितने साल के हो जाएंगे, 40 साल के। वो जन्म के समय की बात थी। तो लड़का अगर 20 साल का हुआ तो उस समय उसके पिता 20 साल के थे। तो इसके मतलब ये हुआ कि जो पिता होंगे वर्तमान में 20 और प्लस 20 कितने हो जाएंगे 40 वर्ष के। कितने, 40 वर्ष के। तो पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 40 साल। तो 11 का जो आंसर आएगा वो सेकेंड वाले में जाएगा 40 साल। और अगर आपने 11 का सेकेंड वाला 40 साल बताया है तो प्रश्न आपका क्या करेगा, निश्चित रूप से सही हो जाएगा। ठीक है जी, आपका आंसर हो गया 11 का सेकेंड वाला। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अंकित अपने पिता से 30 वर्ष छोटा है। 4 वर्ष बाद अंकित की बहन की आयु अपने पिता की आयु से सीधी होगी। अंकित और उसकी बहन की वर्तमान आयु का योग 67 वर्ष है। तो अंकित के पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, क्वेश्चन को बताना है। ये आधी होगी, ठीक है ना, आधी होगी, ये सही होगा। अंकित अपने पिता से क्या है, 30 वर्ष छोटा है। तो समीकरण बनाना पड़ेगा। और 4 वर्ष बाद अंकित की बहन की आयु उनके पिता की आयु की आधी होगी।
तो समीकरण बनाएंगे तभी आंसर आएगा। तो दोस्तों मान लीजिए अंकित के लिए हम ए को डिनोट करेंगे, पिता के लिए एफ से डिनोट करेंगे और उसकी बहन के लिए, सिस्टर के लिए हम एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे तभी हम समीकरण को बना पाएंगे। अब प्रश्न कह रहा है कि अंकित अपने पिता से 30 वर्ष छोटा है। तो मान लीजिए अंकित है तो अपने पिता से 30 वर्ष छोटा है, तो a + 30 बराबर f हो जाएगा। ये समीकरण आप एक मान लो, ये समीकरण आप एक मान लो। अब प्रश्न बोला है कि 4 वर्ष बाद अंकित की बहन की आयु अपने पिता की आयु का क्या होगी? आधी होगी। अपने पिता की आयु का आधी होगी। तो अंकित की बहन की आयु जो होगी उसके अपने पिता की आयु का क्या होगी? आधी होगी। तो 2s प्लस कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि 4 वर्ष बाद है। ये समीकरण क्या हो जाएगा? 2। ये समीकरण क्या हो जाएगा? 2। अब कह रहा है कि अंकित और उसकी बहन की वर्तमान आयु का योग कितना है? 67। तो मान लीजिए अंकित और उसकी बहन की वर्तमान आयु का योग 67, तो a + s बराबर कितना हो गया? 67 हो गया। ठीक है, 67 हो गया। अब इसके बाद ये समीकरण मान लीजिए तीसरा हो गया। अगर इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करते हैं तो अगर f की वैल्यू को 2s को इतना लिखते हैं तो यहां से हमको a का मान निकल के आ सकता है। तो यहां पर अगर इनको सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो यहां पर a प्लस कितना हो जाएगा? 30 और बराबर 2s + 4। तो एक काम करते हैं, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे। तो a - 2s बराबर, या 2 - a हम कर सकते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा। तो हम इसको करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो 2s - a बराबर 26 आएगा। 2 - a बराबर 26। समीकरण आ गया कौन सा? चौथा। ये समीकरण आ गया चौथा। अब इसको और इसको सॉल्व कर लो। तो यहां पर a + s है, तो यहां पर दोस्तों a + s है और यहां पर क्या है? a - s है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो चलिए यहां से s की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पर दोस्तों s + a बराबर 67 है, a से a कैंसिल हो जाएगा। तो 3s बराबर 7 6 13 और 6 2 8 और 1 9 93। तो s बराबर आएगा 3 3 का 9 और 3 1 9 3। s की वैल्यू कितनी आएगी? 31। ठीक है, s की वैल्यू 31 आएगी। तो अंकित के पिता की वर्तमान आयु, तो मतलब हमको किसकी वर्तमान आयु चाहिए? पिता की वर्तमान आयु चाहिए। तो जब अंकित के पिता की वर्तमान आयु चाहिए तो यहाँ पर रख देंगे s की जगह। तो यहाँ पर s की जगह कितना रख दें? तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 31 और +4 बराबर f। तो 2 1 9 2 2 3 6 62 और +4 कितना हो जाएगा? 66 आएगा। तो अंकित के पिता की जो वर्तमान आयु होगी वो 66 वर्ष आएगी। तो 12 का जो आंसर होगा वो पहले वाले में 66 जाएगा। और अगर 12 का आपने पहला वाला 66 आंसर किया होगा तो प्रश्न सही होगा। तो प्रश्न यहाँ पर सब एक से बढ़ के एक है, थोड़ा सा समय लग रहा है, नए प्रकार के प्रश्न हैं। और अगर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो ये उम्मीद है कि आप लोग जो है उलझोगे और थोड़ा सा अगर अभी प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर इसका आपने कुछ परसेंट ही सीख लिया तो अगर एग्जाम में आएगा तो कम से कम कुछ करने का आइडिया मिलेगा और हो सकता है कि आप लोग प्रश्न को सॉल्व कर ले जाओ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से पढ़ें और बताएं कि 13 का सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि रोहित अपने पुत्र ऋषभ की आयु का 3 गुना है। 5 साल पहले वह ऋषभ से 4 गुना बड़ा था। वर्तमान में रोहित की आयु क्या है? यह है क्वेश्चन नंबर 13। इसको पढ़ के बताइए कि वर्तमान में रोहित की आयु क्या है। कह रहा है कि रोहित अपने पुत्र ऋषभ की आयु का 3 गुना है। तो मान लीजिए ऋषभ अगर x का है तो रोहित जो होगा 3 गुना है तो 3x हो जाएगा। रोहित अपने पुत्र ऋषभ की आयु का 3 गुना है। 5 साल पहले, तो हमको चलना होगा 5 वर्ष पहले। कहां चलेंगे हम लोग? 5 वर्ष पहले चलेंगे। तो मान लो 5 वर्ष पहले की अगर तो इसकी बात करें तो ऋषभ की बात करें तो x - 5 होगा और रोहित की बात करें जो उसके पिता है ऋषभ के तो 3x - 5 होगा। ठीक है, उसने कहा कि 5 साल पहले वह ऋषभ से 4 गुना बड़ा था।
तो मान लीजिए हो जाएगा 3x माइनस 5, किसकी आयु है? रोहित की। और ऋषभ की आयु क्या थी? x माइनस 5। उसने बोला क्या है कि 4 गुना बड़ा था कौन? रोहित। तो ऋषभ को 4 गुना कर देंगे, समीकरण बराबर होगा, तो होगा 3x माइनस 5 बराबर 4x माइनस कितना हो गया? 20। तो एक काम करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, 5 को 3x को इधर ले जाते हैं, 20 को इधर ले आते हैं, तो x बराबर हो जाएगा तो 15। x की वैल्यू कितनी आएगी? 15, क्योंकि इधर जाएगा इधर जाएगा, तो x की वैल्यू 15 आएगी। तो वर्तमान में रोहित की वर्तमान आयु, तो रोहित वर्तमान में इतनी 3x का था, तो यहाँ पर रोहित की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा? 15, और 15 तीका कितना हो जाएगा? 45। तो रोहित की जो वर्तमान आयु होगी वो 45 वर्ष होगी, और 45 वर्ष कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 13 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 45 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। विशाल और अदिति की वर्तमान आयु का योग 105 वर्ष है। अगर अदिति विशाल से 25 साल छोटी है तो प्रीतम की वर्तमान आयु क्या है जो अदिति से 7 साल बड़ा है? क्वेश्चन नंबर 14 को करिए, कॉमन सेंस लगाएंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या आएगा। चलो बताओ भैया। कह कि विशाल और अदिति की वर्तमान आयु का योग कितना है? 105 वर्ष है। चलो ठीक है भाई, दिख गया। और आगे, अगर अदिति विशाल से 25 साल छोटी है, अगर अदिति विशाल से 25 साल क्या है? छोटी है, तो एक काम करते हैं, मान लीजिए जो अदिति है, अदिति की आयु हम लोग x मान लेते हैं। अगर अदिति विशाल से 25 साल छोटी है तो जो विशाल की जो आयु होगी वो x प्लस 25 हो जाएगी, x प्लस 25। ठीक है, तो अदिति विशाल से 25 साल छोटी है। अब कह रहा है कि विशाल और अदिति की वर्तमान आयु का योग 105 वर्ष है, यही तो प्रश्न बोल रहा है। तो विशाल और अदिति की वर्तमान आयु का योग 105 वर्ष है, तो x प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा? 105। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 2x x प्लस 25 बराबर 105 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अब इसके बाद यहां पर कितना हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा, और 2x बराबर 105 में 25 माइनस करेंगे तो 105 माइनस 25, 5 में 5 गया 0, और 10 में 2 जाएगा 8। तो x बराबर कितना आएगा? तो x बराबर 2x बराबर 80, तो x बराबर कितना आएगा? 40। x की वैल्यू कितनी आएगी? 40 आएगी। x की वैल्यू 40 आ गई। अब बताओ, आपसे पूछा क्या है? तो प्रीतम की वर्तमान उम्र क्या है जो अदिति से 7 साल बड़ा है? तो अगर अदिति की उम्र कितनी है, अगर मान लीजिए अदिति की उम्र 40 है तो प्रीतम की बात कर रहा है, और प्रीतम 7 साल बड़ा है, तो 40 और 7 कितना हो जाएगा? 47। और 47 कहां है? 47 कहां है? ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर तीसरे में जाएगा, 47 ईयर। ठीक है, किस में जाएगा? 47 ईयर में जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि कुछ बुक्स है जो स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं। इसमें हिंदी की अपनी बुक ROARO स्टैटिक जीके पेट की किताब, इसके बाद प्रैक्टिस सेट है, वीडियो का बुक है, वीडियो की किताब है। तो जो किताबें जो स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड की गई है कंप्लीट पैकेज के रूप में, वो सारी की सारी यहाँ पर डिटेल के रूप में यहाँ पर आपको दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि 4 व्यक्तियों की कुल आयु 86 वर्ष है। 4 साल पहले उनकी औसत उम्र क्या थी?
क्वेश्चन नंबर 15 बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे आप लोग। 4 व्यक्तियों की कुल आयु 86 वर्ष है। तो 4 व्यक्तियों की कुल आयु 86 वर्ष है, तो औसत निकाल लेते हैं पहले। तो 86/4 हो जाएगा। तो 4 दूनाई 8, 4 एकन्नम 4, 4 पंचे 20, कितना आएगा 21.5। तो 4 साल पहले उनकी औसत उम्र क्या थी, ये आपको बताना है। तो 4 साल पहले उनकी औसत उम्र क्या थी। तो एक काम करिए, 21.5 में 4 साल घटा दीजिए। तो 4 साल घटा देंगे तो कितना आएगा 17.5 आएगा। कितना 17.5। और जिन बच्चों ने 17.5 किया है उन बच्चों का प्रश्न का आंसर भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज यही क्लास समाप्त करेंगे क्योंकि क्लास थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो क्वेश्चन यहाँ पर 15 क्वेश्चन नहीं हो पाए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी थे और लेंदी होने के कारण प्रश्न को सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लगा है। तो देखो, प्रश्न है कोई भी चैप्टर से अगर वो आपको फंसाना चाहेगा तो ऐसे क्वेश्चन उठा के रख देगा कि आप कर नहीं पाओगे, ये आपको ध्यान देना है। इसलिए सारी चीज़ें का जो लेवल होता है, एक लेवल प्रश्न का सेट किया जाता है। तो सारे क्वेश्चन टफ नहीं मिलते हैं, कुछ 2 4 5 मिलते हैं जो सबके बस की बात नहीं होती, और कुछ लड़के जो मेहनत करते हैं वो कर भी पाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सभी को दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, जय हिंद, वंदे मातरम।